स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी और बीए फर्स्ट ईयर के भूगोल के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी में हम महासागरीय संसाधन महासागरीय यानी कि जलमंडल को अध्ययन कर रहे हैं। और जलमंडल के अंतर्गत आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रवाल भित्तियों का। प्रवाल भित्ति क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रवाल भित्ति के लिए उपलब्ध भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, प्रवाल भित्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रवाल एक कीड़ा होता है, एक जीव होता है जो चूना और डोलोमाइट ये दोनों समुद्र में पाए जाते हैं, इनके ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि इनको खाता है। ठीक है, ये जो चूना निर्मित जीव होता है, ये जीव के खोल जो होते हैं, यानी कि ऊपरी जो आवरण होता है, आपने समुद्र की सीपियाँ देखी होगी जो रेत में अक्सर मिलती है हमको। रेत में सीपियाँ आपने देखी होगी, उस सीपी के अंदर जिस उसकी बनावट होती है वैसा एक जीव उसके अंदर पाया जाता है। सेम उसी तरीके का एक जीव होता है, उसका ऊपर का खोल होता है। उन खोलों के लगातार जमने से, उन खोलों के लगातार निक्षेपों से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। और जब ये भित्तियाँ लगातार जमती जाती है तो समुद्र के अंदर एक विशाल द्वीप का निर्माण कर देती है। इतना विशाल द्वीप कि उनके ऊपर लोग रहते भी हैं। भारत का जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। एक नहीं है, सैकड़ों द्वीप है उसके अंदर। ठीक है, तो प्रवाल एक कीड़ा होता है जिसको मूंगा कहते हैं। मूंगे की चट्टानें आपने नाम सुना होगा, मूंगा जो अक्सर हम अंगूठियों में पहनते हैं, गुलाबी कलर का होता है मूंगा। वही मूंगे की चट्टानें प्रवाल कहलाती है। प्रवाल जीव होता है, किस पे निर्भर रहता है? चूना और डोलोमाइट ये खाता है। ठीक है, अब प्रवाल के उत्पत्ति के लिए, प्रवाल के रहन सहन के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं होती है। उन भौगोलिक दशाओं में ही वो कीड़ा पनपता है, अन्यथा उस कीड़े को पनपने के कोई चांस नहीं होते। वो कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं और कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं नहीं हैं, उसके बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। प्रवाल भित्ति, इसको अंग्रेजी में कोरल कहा जाता है, CORAL, कोरल। ठीक है, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल क्या होता है? कीड़ा होता है, किस किस के ऊपर निर्भर होता है? चूना और डोलोमाइट। ठीक है, ये इसके मुख्य भोजन। जैसे मछली को हम आटा भी खिलाते हैं, मछली दूसरी मछलियों को भी खाती है, लेकिन मछली का मुख्य भोजन क्या है? प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन नाम के। तो इसका भी मुख्य भोजन क्या है? चूना और डोलोमाइट। चूना और डोलोमाइट खा करके इसके शरीर के ऊपर खोल बनता है। वो खोल में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि चूना खाता है, तो वो खोल जो बनता है मजबूत होता है। जब ये कीड़ा मर जाता है तो वो खोल तैर करके ऊपर आ जाता है, और ऊपर जब वो धीरे 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 जमने लगता है तो एक विशाल भित्ति का निर्माण करता है, विशाल दीवार का निर्माण करता है। उसी को प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। अब प्रवालों के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं हम। प्रवाल उत्पत्ति के लिए भौगोलिक दशाएं, नंबर 1 लिखिएगा। देखिए, प्रवाल जो होते हैं ये ज़्यादा तापमान के अंदर और कम तापमान के अंदर नहीं पनप सकते। इनके लिए एक औसत तापमान चाहिए। तो इनके लिए, इनकी उत्पत्ति के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? आदर्श तापमान वो होता है इनके लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। ये इनका आदर्श तापमान होता है जिसके अंदर ये प्रवाल जीव जो होता है ये पनप पाता है।
बहुत ज़्यादा गर्म सागरों में, बहुत ज़्यादा ठंडे सागरों में इनकी उत्पत्ति नहीं होती। आदर्श तापमान यह है, इसके ऊपर नीचे भी थोड़ा चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, आदर्श तापमान यह है। ऐसा तापमान अक्सर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है। पूर्वी किनारों पर 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास पाया जाता है। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास इस तरीके का जो तापमान है वो पाया जाता है। यहाँ पर प्रवाल जीव अपनी उत्पत्ति कर सकता है और अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। ये इनके लिए बेहतरीन जगह होती है, 20 से 21 डिग्री तापमान। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों नहीं? क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अक्सर मरुस्थल पाए जाते हैं, वहाँ तापमान अधिक रहता है। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मरुस्थलों की स्थिति नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया था महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, शायद मैंने वो बताया था। लाइव क्लास जो जीके की चलती है हमारी सुबह, उसमें राजस्थान जीके की लाइव क्लास हमारी सुबह जीके की चलती है, उसमें मैंने आपको बताया था 8:30 बजे से लाइव क्लास राजस्थान की जीके। आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आपका दूसरा पेपर भी राजस्थान की ज्योग्राफी है, तो उसके लिए आप वहाँ पर आकर के अध्ययन कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा भौगोलिक दिशाओं में इनके लिए जो उत्तम स्थान है वो क्या है? छिछले सागर। छिछले सागर, छिछले सागर का मतलब क्या है? गहरे नहीं होने चाहिए। ज़्यादा गहरे सागर, गहरे स्थानों पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। छिछले सागर का मतलब ये है कि 15 से 20 मीटर गहरे स्थानों पर ही इनका उत्पत्ति हो सकती है। मैक्सिमम 45 मीटर गहराई पर प्रवाल पाए जा सकते हैं, उसके नीचे प्रवालों की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, तो छिछले सागर इनके लिए आदर्श है, ज़्यादा गहरे सागर इनके लिए आदर्श स्थिति नहीं रखते। यानी कि यूँ कह सकते हैं हम, महासागरों के मध्य में वहाँ प्रवालों की उत्पत्ति नहीं होती, और होती है अगर तो वो सतह पर होती है, महासागरीय जल की सतह पर। ठीक है, और तीसरी बात क्या है? महासागरों में क्या पाई जाती है? लवणता। तो लवणता इनके लिए होनी चाहिए, सामान्य लवणीय पानी होना चाहिए। यह बिल्कुल शुद्ध पानी में भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती और बहुत ज़्यादा लवणीय पानी में भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, आपको याद रखनी होगी। बहुत ज़्यादा खारे पानी में भी इनकी उत्पत्ति नहीं होगी और बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी में भी इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। इनके लिए सामान्य लवणता वाला जल होना चाहिए, यानी कि उसकी लवणता का प्रतिशत होना चाहिए 27% से लेकर के 30% तक। 27 से 30% तक लवणीय जल में ये उत्पन्न हो सकते हैं। इससे ज़्यादा लवणीय जल अगर हुआ तो प्रवालों की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, और इससे कम भी अगर लवणता हुई, शुद्ध जल कह सकते हैं कि जो ताजे पानी की नदियां हैं, ताजे पानी की नदियों के मुहाने पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, ताजे पानी की जो नदियां हैं, जो शुद्ध जल लेकर आके कह सकते हैं कि ताज़ा पानी लेके आती है, अलवणीय जल लेके आती है, तो उन नदियों के मुहाने पर भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। अगर है वहाँ पर तो प्रवाल जीव नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए आदर्श स्थिति सामान्य लवणीय जल होता है, जो कि इन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। तो ये 3-4 भौगोलिक विशेषता हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और एक विशेषता लिख लेते हैं इसकी, हम लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं।
प्रवाल की उत्पत्ति के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है खुले सागर। खुले सागरों में इनकी उत्पत्ति होती है। खुले सागरों का मतलब ये है ऐसे सागर जो चारों तरफ से बंद ना हो, जो चारों तरफ से बंद ना हो, यानी कि उनमें लहरों का आना होना चाहिए। लहरें उनके लिए, जो समुद्री लहरें हैं, वो समुद्री लहरें इनके लिए क्या लेके आती है? खाना लेके आती है, चूना और डोलोमाइट। लहरें इनके लिए खाना लेके, आप इसमें इस तरीके से मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति खुले सागरों का होना है, जहाँ पर समुद्री लहरें इनके लिए खाना लेकर के आती है। इन स्थानों पर प्रवालों की उत्पत्ति आसानी से होगी। ये कुछ भौगोलिक दशाएं हैं जो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन चारों पांचों को आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि यही कुछ है जो प्रवालों की भौगोलिक दशाओं के रूप में जानी जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश वाले स्थानों पर भी इनकी उत्पत्ति नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ठंडे स्थानों पर भी इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में समझ ली। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्ति आप समझ गए होंगे क्या होती है। प्रवाल भित्ति आप समझ गए होंगे। प्रवाल तो आप समझ गए कीड़ा होता है जिसको मूंगा कहते हैं, मूंगे की चट्टानें बोलते हैं समुद्र के अंदर। प्रवाल भी आप समझ गए। प्रवाल भित्ति आकार के आधार पर तीन प्रकार की होती है, जिनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रवाल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कई सारे हैं। सर जॉन मुरे ने दिया है, जॉनसन ने दिया है, बहुत सारे विद्वानों ने इसके सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों को भी हम देख लेंगे, हमारे पास वक्त अगर रहा तो। फिलहाल ये पढ़ते हैं, इसके बाद हम महासागरीय निक्षेपों के बारे में पढ़ेंगे। लाल मिट्टी पंख क्या होता है, उसमें प्रवाल भी आएगा। ग्लोबिजिरिना पंख क्या होता है, रेडियोलेरियन क्या होता है, उन सभी के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रवाल भित्ति के प्रकारों को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति के प्रकार तीन प्रकार की होती है प्रवाल भित्ति। नंबर एक प्रकार की कौन सी होती है? वो होती है अनुतटीय प्रवाल भित्ति। अनुतटीय बोले तो तट के समीप, भित्ति नहीं भित्ति, इसको बोलते हैं फ्रिंगिंग रीफ्स, कोरल रीफ। ठीक है, तो फ्रिंगिंग कोरल रीफ्स अनुतटीय प्रवाल भित्ति जो तट के समीप होती है, तट के समीप पाए जाने वाली प्रवाल भित्ति को अनुतटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जो महाद्वीपीय तट के समीप ही पाई जाती है। ठीक है, महाद्वीपीय तट के समीप पाई जाती है, ज़्यादा दूर नहीं, उसके समानांतर पाई जाती है। इसकी स्थलाकृति, इसकी आकृति हम बनाएंगे। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप पढ़ सकते हैं किताब में। फिजिकल ज्योग्राफी आपने किताब ले ली होगी लाइब्रेरी से, नहीं ली हो तो आप ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये स्थलखंड है और ये स्थलखंड के बाद ये सागरीय क्षेत्र है। तो इसमें ये प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाएगी? ये तट के समीप पाई जाएगी। ठीक है, ये प्रवाल भित्ति आपको कहाँ मिलेगी? ये तट के बिल्कुल समीप आपको मिलेगी और तट से लगी हुई प्रवाल भित्ति मिलेगी। ये कौन सी प्रवाल भित्ति है? अनुतटीय। अनुतटीय प्रवाल भित्ति, इसको फ्रिंगिंग रिफ्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख लीजिए, आप उतार लीजिए। ये स्थल है, महाद्वीप कह सकते हैं इसको, और ये महासागर इसको कह सकते हैं, सागरीय महासागर। इसमें तट के समीप जो भित्ति पाई जाएगी प्रवाल भित्ति, उसको अनुतटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की भित्ति देखते हैं, जिसको
परातटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। इसको बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। बैरियर रीफ्स, ठीक है। बैरियर रीफ, ये प्रवाल भित्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये क्या है, तट से दूर पाई जाती है। तट से लगभग 30-40 मीटर के दूर या फिर उससे ज़्यादा भी दूरी पाई जाती है। वो तट के लगभग समानांतर पाई जाने वाली भित्ति थी जो अनुतटीय होती है। ये तट से दूर पाई जाती है। इस प्रकार की भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाने वाली बहुत फेमस है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो अभी लिखेंगे हम। ये वही स्थिति है और ये सागर है, ठीक है। ये पाया जाएगा तट से दूर। ये तट है इसका और ये तट से दूर पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति, ठीक है। यहाँ पानी की स्थिति होगी, यहाँ भी जल की स्थिति होगी और ये तट से दूर पाई जाएगी, ठीक है। ये तट से दूर थी, उसकी स्थिति क्या थी, यहीं से शुरू थी और इसकी स्थिति क्या है, इतनी दूर पर है ये, ठीक है। ये पानी है, इतनी दूर पर ये इसकी स्थिति है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, परातटीय। पर क्या बोलते हैं, पर का मतलब होता है पराया, दूर, दूर का। परातटीय प्रवाल भित्ति। इसके बारे में एक विशेष बात है जो आप लिख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में पाई जाती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 2000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात कर लें इसकी, तो 16 से 128 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बहुत सारे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं भारत का। ये लक्षद्वीप, आपने तुवालू द्वीप है, न्यूमोर द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। आप विश्व के नक्शे में नज़र दौड़ाइए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एटलस लेके आइए। किताब आती है मानचित्रावली जिसको बोलते हैं, एटलस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और भारत की भी आती है। उनको आप पढ़िए, दौड़िए, उसमें देखिए, घूमिए, विश्व को आनंद लीजिए, विश्व की सैर कीजिए उसमें, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी है, 2000 और 16 से 128 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये हमने प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में परातटीय प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी है, उसको हमने देखा, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रकार जो एटोल कहलाता है, उसको कहते हैं वलयाकार प्रवाल भित्ति। तीसरा प्रकार कौन सा है गुरुजी, वलयाकार प्रवाल भित्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटोल, ठीक है।
जब क्या होता है, समुद्र से दूर या समुद्र के बीच में जब प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है तो चारों तरफ से प्रवाल भित्ति घिरती 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 आ जाती है और बीच में से वो क्या है, बीच में उसके एक समुद्र सा बन जाता है। विश्व में कई सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। जब आप विश्व के नक्शे में जाएंगे या फिर गूगल मैप पे जाना, आप विश्व का नक्शा नहीं है तो आपको लाइव देखना, विश्व के नक्शे में तो आपको नहीं दिखाई देगा। गूगल मैप पे जाइए आप फिजी द्वीप को देखिए। फिजी द्वीप जो है आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पास, वहाँ उसको देखिए आप। उसकी स्थिति जो क्या है, चारों तरफ आपको इस तरीके की एक स्थलाकृति दिखेगी आपको चारों तरफ से, ऐसी ऐसी। ये फिजी द्वीप है चारों तरफ और बीच में पानी है, बीच में क्या है, सागर है। और यहाँ पर आपको जितने आधुनिक रोड हमको दिखाई देते हैं ना, वैसे रोड यहाँ पर बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं, बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, सारी दुनिया बसी हुई है इस पूरे चारों तरफ, और बीच में पानी, बाहर पानी, फिजी द्वीप। और भी इस तरीके से काफ़ी सारे द्वीप है, तुवालू द्वीप है, बहुत सारे द्वीप आपको मिलेंगे। छोटे छोटे द्वीप है, बिल्कुल आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतने छोटे हैं ये, विश्व के नक्शे पर ये दिखाई भी नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई लाखों जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और सभी जनसंख्या जो यहाँ रहने वाली है वो विकसित है, और कुछ क्षेत्रों में तो आदिवासी जनसंख्या भी है, वो भी वहाँ पर निवास करती है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, और सारी चीज़ें यहाँ पर होती है जो हम यहाँ पर करते हैं। बड़े बड़े ट्रक भी यहाँ पर मौजूद है जो चलाए जाते हैं, उनको हवाई जहाज़ों से लेकर जाता है, जलयानों से लेकर जाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। वलयाकार प्रवाल भित्ति, ये क्या होता है, जब प्रवाल भित्ति बढ़ती 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 चारों तरफ से बढ़ती बढ़ती आपस में मिल जाती है तो उनके बीच वाला क्षेत्र जो है, बीच वाला जो क्षेत्र है वो पानी वाला रह जाता है, यानी कि सागरी समुद्री क्षेत्र रहता है, और ये प्रवाल भित्ति गोल हो जाती है। इस तरीके की प्रवाल भित्ति अगर हमको समुद्र में देखने को मिलेगी तो उसको वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये सागरीय क्षेत्र, ये वही स्थल, ये सागरीय क्षेत्र, और ये प्रवाल भित्ति आपको यहाँ पर मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी। इसको क्या कहेंगे, एटोल। परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया गया है वलयाकार प्रवाल भित्ति क्या है, कैसी होती है, एटोल इस तरीके की होती है, जब चारों तरफ से प्रवालों की उपस्थिति होती है और बीच का क्षेत्र खाली रह जाता है। ऐसे द्वीपों को, ऐसे क्षेत्रों को प्रवाल द्वीपों के नाम से जाना जाता है, प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आज की इस कक्षा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे आपसे कल कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।